इस्लाम की ये बुराई है कि वो खुद के शासन पर भरोसा रखता है और उसका विचार देश के शासन से मेल नहीं खाता। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं। जहाँ इस्लाम का शासन होता है, मुसलमान वहीं विश्वास महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाज़त नहीं देता। अगर आपको लग रहा है कि मेरे विचार हैं तो आप गलत हैं। भारत के मुसलमानों के बारे में ये विचार हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आपको क्यों बता रहा हूँ। दरअसल इसकी वजह है भोपाल और मुंबई के भिंडी बाजार में हुआ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन। भोपाल के इकबाल मैदान में हजारों की तादाद में मुसलमान जुटे और उन्होंने फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की तर्ज पर भोपाल के मुसलमानों ने मांग रखी कि भारत सरकार फ्रांस के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दे। यानी ये मुस्लिम प्रदर्शनकारी कहना चाह रहे थे कि भारत फ्रांस से मिलने वाले राफेल फाइटर प्लेन की अगली खेप लेने से इनकार कर दे। ऐसा लगता है कि इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज़्यादा इस्लाम की चिंता है। यहाँ तक कि भोपाल में पोस्टरों में राष्ट्रपति मैक्रों को खून पीने वाले ड्रैकुला की तरह दिखाया गया। इस प्रदर्शन में इस्लाम के नाम पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गईं, जिसके बाद इस प्रदर्शन के करता धरता विधायक आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों पर भोपाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर मुंबई के भिंडी बाजार में मुसलमानों ने 2 कदम आगे निकल गए। वहां उन्होंने सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर चिपका दिए, जिनके ऊपर से दिन भर गाड़ियां गुजरती रहीं। सोचिए, इस देश में खुल्लम खुल्ला किस तरह से भारत के मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष का अपमान किया गया। हैरत की बात है कि जब भोपाल और मुंबई की सड़कों पर मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे, तब एक कट्टरपंथी मुसलमान फ्रांस के नीस शहर में 3 बेगुनाहों का बेदर्दी से गला रेत रहा था। दरअसल भारत के मुसलमान जो सोशल मीडिया पर बायकॉट फ्रांस का जो ट्रेंड चला रहे हैं या फिर सड़कों पर फ्रांस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, असल में इन शांति दूतों को सोशल मीडिया पर बायकॉट टेररिज्म और सड़कों पर आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाना चाहिए। लेकिन क्या करें, इन लोगों को देश के संबंध, उसके हितों से ज़्यादा अपने धर्म की चिंता है। लेकिन ये सोच कोई नई नहीं है। भारतीय मुसलमानों ने हमेशा से भारत की विदेश नीति के खिलाफ जाकर धर्म के नाम पर देश का नुकसान किया है। इतिहास गवाह है कि अपनी इंटरनेशनल कट्टर सोच के कारण भारतीय मुसलमानों ने 100 साल पहले 1920 में तुर्की के खलीफा के लिए यहाँ खून बहाया, तो 100 साल बाद 2020 में फ्रांस के नाम पर यहाँ फिर से माहौल खराब किया जा रहा है। इनके लिए धर्म कैसे देश के ऊपर होता है, इसकी मिसाल है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का भारत से मिल रहा समर्थन। ये सबको पता है कि टर्की और उसके राष्ट्रपति एर्दोगन कश्मीर के नाम पर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्विटर पर एर्दोगन को फॉलो करने वालों पर नज़र डालेंगे तो इसमें हज़ारों हज़ार की तादाद में भारतीय मुसलमान मिलेंगे। वैसे किसी को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये लोग पूरे जज्बे के साथ एर्दोगन के हर ट्वीट को रीट्वीट करते फिरते हैं। एर्दोगन को ये इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि उसके अंदर इनको अपना एक नया खलीफा नज़र आता है। आपको ये भी याद होगा कि कोरोना काल की शुरुआत में कैसे भारतीय मुसलमानों ने भारत को बदनाम करते हुए इस्लामोफोबिया की आड़ में अरब देशों को शिकायती खत लिखे थे। वहीं भारत के एक और दोस्त इजराइल के मामले में भी ऐसा ही है। आए दिन फिलिस्तीन के हक में भारत के मुसलमान सेव गाज़ा का ट्रेंड चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जब इजराइल की यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय मुसलमान इस बात का विरोध करते हैं कि मोदी इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन क्यों नहीं जाते, जैसे कि कोई जंग के टूर हो कि बैंकॉक जा रहे हैं तो पटाया भी जाना पड़ेगा। दरअसल 1947 के बाद से फिलिस्तीन की समस्या भारतीय मुसलमानों का प्रिय विषय रही है। भारत के मुसलमानों को इजराइल से इतनी नफरत है कि 90 के दशक तक भारत की किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक यानी राजनीतिक संबंध बना सके। 90 के दौर तक भारत और इजराइल के संबंध सिर्फ देश के मुस्लिम दबाव से तय होते थे। 1967 में जब इजराइल ने मुसलमानों के पवित्र स्थल जेरूशलम की अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा कर लिया तो पूरे भारत में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक वैसे ही जैसे म्यांमार में जब रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हिंसा हुई थी तो मुंबई के आज़ाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई थी। अब आप ही बताइए कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ था तो इसमें भारत सरकार की क्या गलती थी कि उसकी संपत्ति नष्ट कर दी जाए। दरअसल इतिहास गवाह है कि इन्हें अपने घर से ज़्यादा
अपने विदेशी मुस्लिम भाइयों के घर की ज़्यादा चिंता होती है, और फिर ऊपर से ये कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। आप लोगों को मेरी बात इस्लामोफोबिक ना लगे, इसलिए मैं यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ उस शख्स का जिसकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। उस शख्स का नाम है जवाहरलाल नेहरू। खिलाफत आंदोलन और मुस्लिम सोच के बारे में जो नेहरू ने लिखा है उसे हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सोच आज तक नहीं बदली है। मुसलमानों के सबसे बड़े लंबरदार चाचा नेहरू भी मुसलमानों की मानसिकता को समझते थे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी संस्करण हिंदुस्तान की कहानी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसमें नेहरू ने 1920 के खिलाफत आंदोलन के दौरान मुस्लिम मानसिकता के बारे में खुलकर लिखा है। नेहरू इस किताब के पेज नंबर 401 पर लिखते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में टर्की के लिए एक हैरत अंगेज लहर उठी। वैसे तो हमदर्दी सभी को थी, लेकिन मुसलमानों में ये बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लगता था कि मानो ये उनका खुद का मामला है। उन्हें आखिरी मुस्लिम ताकत के खात्मे का अंदेशा हो रहा था। उनके विश्वास का सबसे बड़ा लंगर बर्बाद हो रहा था। डॉक्टर M.A. अंसारी टर्की के लिए एक ज़बरदस्त मेडिकल मिशन लेकर गए, जिसके लिए गरीब मुसलमानों ने भी चंदा दिया। खुद भारतीय मुसलमानों की भलाई के लिए इतनी जल्दी चंदा जमा नहीं हुआ होगा जितना टर्की के लिए हुआ। जंग के दौरान भारतीय मुसलमानों ने बेबसी महसूस की कि वो टर्की के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब जंग खत्म हुई तो उनके दबे हुए जज्बे खिलाफत आंदोलन के रूप में फूट पड़े। सुना आपने, मुसलमानों के सबसे बड़े लंबरदार चाचा नेहरू तक को लग रहा था कि तुर्की का मुद्दा भारतीय मुसलमानों को खुद का मामला लग रहा था। क्या यही आज भी नहीं हो रहा? कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ जिस तरह से पूरी दुनिया में लहर चली है, क्या उसी से घबराकर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं? दरअसल इस सोच के पीछे है मुस्लिम ब्रदरहुड, यानी वैश्विक मुस्लिम भाईचारा। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया के सारे मुसलमान भाई हैं। इस मुस्लिम ब्रदरहुड की सबसे अच्छी व्याख्या की है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने। यह है उनकी मशहूर किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, जिसमें उन्होंने मुस्लिम मानसिकता की ज़बरदस्त तरीके से धज्जियाँ उड़ाई हैं। इस किताब के पेज नंबर 332 पर अम्बेडकर लिखते हैं कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है। मुसलमानों के भाईचारे का फ़ायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है, और जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं, उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है। असल में फ्रांस के मामले में भी वफादारी सिर्फ धर्म के लिए ही निभाई जा रही है। देश की सोच से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। देश के क्या विदेशी संबंध है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब आगे सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जो और कुछ लिखा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 299 पर लिखते हैं कि अखिल इस्लामवाद यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का ही आधार है, जिसकी वजह से भारत का हर मुसलमान ये कहता है कि वो मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में। इसी भावना की वजह से भारतीय मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत छोटी भूमिका निभाई है और अपनी सारी शक्ति मुस्लिम देशों के लिए व्यर्थ कर दी, क्योंकि एक मुसलमान की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि भारत के मुसलमान सबसे पहले खुद को मुसलमान मानते हैं और बाद में भारतीय। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए मुस्लिम देशों का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा। वो ये भी कहते हैं कि भारत के मुसलमान अपनी शक्ति दूसरे मुस्लिम देशों के लिए व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि फ्रांस के मामले में डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज कितने सटीक बैठते हैं। दरअसल आज जो सब हो रहा है उसके लिए आम मुसलमान से ज़्यादा जिम्मेदार उनका नेतृत्व है। भारत में हमेशा से मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने कट्टरता और अलगाववाद का साथ दिया है, जिसका फल आज ये देश भुगत रहा है। इन्हीं में से एक थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे और इन्हीं के नाम पर रामपुर में आज़म खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है। खिलाफत आंदोलन के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने भरी अदालत में जो घटिया दलीलें दी वो आज भी आपको सुनना चाहिए। वर्तमान में जो हो रहा है उसकी झलक आपको मौलाना की उस दलील में सुनाई देगी। कराची की अदालत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि एक मुसलमान, वो सैनिक हो या असैनिक,
मुस्लिम शासित हो या गैर मुस्लिम शासित, वो सिर्फ अल्लाह के आदेशों को मानता है। उसकी इकलौती निष्ठा उसके पैगंबर और पैगंबर के उत्तराधिकारियों के लिए होती है। शिक्षित हो या अनपढ़, मुस्लिम एकता का ये सिद्धांत हर मुसलमान की आम आस्था है। मुसलमानों के लिए हमेशा से एक कठोर नियम है कि वो अपनी धर्मनिरपेक्ष सरकार के उन्हीं कानूनों और आदेशों का पालन करेंगे जिसमें अल्लाह के सर्वोच्च नियमों को माना गया है। मुसलमानों की इसी सोच को 100 साल पहले महान स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट भी पहचान गई थी। वो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली एक महान महिला थी। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में 100 साल पहले भारत के लिए जो भविष्यवाणी की थी, आज वो एकदम सच साबित हो रही है। उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 301 से 305 तक जो लिखा है, उसे हर भारतवासी को ध्यान से सुनना चाहिए। एनी बेसेंट ने लिखा था कि मुसलमानों की पहली वफादारी मुस्लिम देशों के लिए है, हमारी मातृभूमि के लिए नहीं। मुसलमानों की इच्छा अल्लाह का साम्राज्य स्थापित करना है, ना कि संसार के परमात्मा का, जिसे अपने सभी प्राणियों से समान प्रेम है। मुस्लिम नेताओं का ये दावा है कि मुसलमानों को अपने पैगंबर के कानून का पालन करना चाहिए और अपने देश के कानूनों को दरकिनार कर देना चाहिए। जब तक मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे अपने नेताओं के विचारों से सहमत रहेंगे, तब तक साथी देशवासी उन पर विश्वास नहीं करेंगे। भारत के आज़ाद होने के बाद मुसलमान उन लोगों का कहा मानेंगे जो पैगंबर के नाम पर आह्वान करते हैं। इससे भारत की आज़ादी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सुना आपने, महान विचारक एनी बेसेंट ने 100 साल पहले जो कहा था, वो आज भोपाल और मुंबई की सड़कों पर साफ साफ नज़र आता है। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।